में आज आपको यहाँ हमने जो जहमत दी यहाँ आने की, उसका बेसिक मुद्दा ये था कि हालांकि हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि जब इंजीनियर रशीद साहब की जीत हुई उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं वहाँ के नौजवान वहाँ के बुज़ुर्गों का, वो दूसरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी इमरजेंसी एक हमने ये जो यहाँ पे मीटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उसका मुद्दा व मकसद ये है कि एक स्टेटमेंट कोई आर्टिकल एक आया है, प्रवीण स्वामी हिंदू के एक एडिटर है, उन्होंने बाकी चीज़ों के बगैर इंजीनियर साहब की फतह के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो इंजीनियर रशीद साहब की कामयाबी है उसमें सेसेशनिस्ट जो एलिमेंट्स कश्मीर में हैं और जो डिफीटेड इस्लामिस्ट मूवमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो इनकरेज हो जाएगा। तो हम उसमें ठीक है, उन्होंने जो लिखा वो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको एंडोर्स किया और अपने ट्विटर पर भी एंडोर्स किया कि इससे ये बढ़ावा, विच मीन्स कि वो एग्री करते हैं कि इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बारे में हमने देखा कि जो भी सोशल मीडिया पे भी उसके कुछ फेवर, लेकिन मोस्टली इट वाज कंडेम्ड कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हम ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ने की फतह जो है वो एक पॉजिटिव फतह है और ये लोग नेगेटिवली और इसको पेश कर रहे हैं। हमने ये और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये पॉजिटिव है, और उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, लेडी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आज भी ये कहा कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इन्होंने कैसे ये मैनेज किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि इन पे लोगों ने हमें साथ दिया, लोग हमारे साथ हैं। और जो इंजीनियर साहब का स्टैंड पहले से रहा है, 2 बार एमएलए रह के जो उनका स्टैंड रहा है वो क्लियर है, टू स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, टू एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा मुद्दा है। अब मैं इस पे हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं इस वक्त, इश्तियाक कादरी साहब, इस पे आपको ये पूरे तरीके से रोशनास करेंगे कि इस विलिफिकेशन कैंपेन को कैसे चलाया जा रहा है। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, जो आप चंद मिनट की नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार हम इलेक्शन के बाद मिल रहे हैं। मैं आपके शुक्रिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ्री एंड फेयर पोल्स मुनक्कद करवा कर लोगों के दिलों में जमहूरियत पर यकीन, एतमाद बिठाया। खुसूसन हमारे यूथ जो जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इन लैक्स विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। यह सबसे बड़ी अचीवमेंट। हार जीत अलग बात है, हार जीत अलग बात है। हार जीत तो इलेक्शन में होती है, 2 आदमी खड़े होते हैं, 3 आदमी खड़े होते हैं, जीतता एक ही है। बट जो इसका आउटकम हमने देखा पिछले 30-35 सालों से, जो यूथ हमारा जुर्मी बेगुनाही की पादाश में जिसको जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट। जीतना तो हमको था, जीत हमारे मुकद्दर में थी। रशीद साहब को अगर जीतते नहीं तो शायद कुदरत भी जुल्म करती। एक खूनहार लीडर, एक ईमानदार बेबाक निडर लीडर, जो जुर्मी बेगुनाही की पादाश में पिछले 5 सालों से जेल बंद की सोबतें काट रहा है, अगर वो नहीं, आज ये उस ज़मीर की जीत है। कश्मीरी अवाम ने अपने बाज़मीर होने का सबूत दिया है कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को थंपिंग मेजॉरिटी से हिंदुस्तान के अजीम मंदिर में, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का अजीम मंदिर है, लोकसभा में पहुंचा दिया। उसके लिए ये यूथ मुबारकबाद है। मैं उन तमाम ख़वातीन हजरात को, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कवर किया, आप लोगों ने भी बाज़मीर होने का सबूत दिया। मैं आपका भी शुक्र, मैं अब ये कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ, मैं उन तमाम ख़वातीन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ
उन लाखों ख्वातीन हजरात नौजवानों का जिन्होंने अपनी जेब से खर्च करके पोस्टर बनाए, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाल कर तेल डाला, जो सुबह से शाम तक हमारे रोड शो की जीनत बने रहे, जिन्होंने अपोजिशन की नींद हराम कर दी, जिन्होंने एक इनकलाब लाया। एक इनकलाब था। 2 बार मैंने रोया, एक बार बांडीपोरा में, एक बार जब वहां पर बांडीपोरा से हमें 42,000 वोट मिले हैं, दूसरी बार बीरवा में जब मैंने जन्म गफीर देखा तो मैंने ये कहा ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं, ये अल्लाह का कोई करिश्मा है, ये करिश्मा है, सिर्फ करिश्मा। ये मैं झूठ, ये सियासत में नहीं कह रहा हूं। अब इसी को देखकर अब जिन्होंने हारा, जिन्होंने इलेक्शन हारा, वो अगर फराग दिली का सबूत देते, वो अगर उन्होंने आज तक वो इंतजार करते रहे लास्ट दम तक, लास्ट दम तक, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल्स। उन्होंने लास्ट दम तक इंतजार किया। हमें फ्रस्ट्रेट करने की बहुत कोशिश की गई कि शायद चोरी, पहले तो ये कहते थे कि इनका फार्म स्टैंड नहीं रहेगा, फिर ये कहते रहे कि इनका फार्म रिटर्निंग अफसर ये नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा, फिर ये कहते रहे कि हालांकि हमारे सिंबल तक को उन्होंने, और अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, हमें बहुत अच्छा सिंबल बैद में चीरित रहेगित तत् क्या वना उर्दू पे कुर्रा अंदाजी करके वो हमें मिला। और आपका एक जर्नलिस्ट, बड़े अफसोस की बात है, इतना प्यारा जर्नलिस्ट वो मेरा है, दोस्त है, मैं परसों उसको देख रहा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए था मगर मैं नींद नहीं कर रहा हूं, इतनी दाढ़ी उसकी है, हाजी है, और उसने इतना बड़ा झूठ बोला। क्योंकि मैं खुद दिन भर वहां था, मैं रिटर्निंग अफसर के कमरे में दिन भर था। हम दिल से चाहते थे कि हमें गैस सिलेंडर मिले, क्योंकि हमने गैस सिलेंडर पर 2 इलेक्शन ऑलरेडी लड़े थे, हमारे लीडर को कामयाबी उस पर मिली थी, हम यही चाहते थे। मगर वहां कुर्रा अंदाजी में हमको निकला तो प्रेशर कुकर, तो और ठीक है, हमने तस्लीम कर लिया। लोगों ने यह भी कहा कि इनको प्रेशर कुकर दिया गया, बड़े अफसोस, क्योंकि प्रेशर कुकर को एक अजमत मिली। कुकर कुकर प्रेशर कुकर, ये नारे लग रहे थे। कश्मीर की मजबूरी है, इंजीनियर जरूरी है, नारे लग रहे थे। तिहाड़ का बदला वोट से, ये इसमें कोई गलत नारा नहीं था। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप थोड़ा सा अच्छा, अब बात नहीं, मैं नहीं, ठीक है, थैंक यू। मैं, आप ये एडिट भी बाद में कर सकते हैं, मैं इतना एडिशन किए। अच्छा, बाद इसमें एक रिक्वेस्ट है मुझे, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें वोट डाली। बहुत सब ये किसी ने एक रिपोर्ट भेजा कि अखबार हिंदू के इसने किसी कॉलम निगार ने, कॉरेस्पॉन्डेंट ने कुछ लिखा है और उसको एंडोर्स किया है। हमारे 3 दिनों से मुसलसल, जब से ये इलेक्शन रिजल्ट्स निकले हैं, मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब के, मुतज़ाद बयान, और बाद में वो वापस भी ले रहे हैं। उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, आपने इलेक्शन श्रीनगर में भी नहीं जीता, श्रीनगर में इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं जीता, श्रीनगर में इलेक्शन जीता आगा रूहुल्लाह ने, उसकी शराफत ने। आप यहां भी हारते, आप यहां भी शुक्र पढ़ो, इंजीनियर रशीद का बंदा यहां नहीं था, या इंजीनियर रशीद खुद नहीं था, बहुत बुरी तरह से। अल्लाह का करम है, अच्छी बात है, आगा रूहुल्लाह साहब आ गए, हमें उससे गरज नहीं है। वहां पर आपने पहले 2 पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, हम कहीं थे नहीं, हमारी तारीफें हो रही थी, दोनों तरफ हमारी तारीफें हो रही थी। मगर जो ही हमने कहा था कि हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो उमर साहब को मिर्चें लगी। उमर साहब ने परसों एक ट्वीट किया,
उसको बाद में उसको कहा गया कि आपने गलत किया, उसने वापस लिया। खुद अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कहा, उसने वापस लिया। कल भी उसने इस स्टेटमेंट को उसने क्या लिखा, कालम निगार, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को आज़ादी है लिखने का, जो मगर उमर अब्दुल्ला ने एकदम उसको एंडोर्स किया, और इसकी हम भरपूर मजम्मत और उनको बता देना चाहते हैं कि वो 1987 का वाक़ा याद करें। आज इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं उठते हैं। रशीद इंजीनियर 11 साल से मेंबर असेंबली रह चुका है। रशीद इंजीनियर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आज फोर्स यहां पर अगर उठी 1987 की ये गलती है जिसको हम 35 साल से भुगत रहे हैं, 1987 से यहां तक, ये एनसी की देन है कश्मीर। अब उमर अब्दुल्ला साहब एक काम आप कीजिए, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हो, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, हमें मालूम है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे असेंबली के इलेक्शन आने वाले। हमने 14 असेंबली हल्कों में 15 असेंबली हल्कों में बढ़त हासिल की है। आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए होते, हमारे 15 मेंबर्स असेंबली आए होते, तो आप आगे आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनकी फिक्र कीजिए। आप अब कभी भी नहीं, ये कश्मीरी अवाम ने फैसला कर लिया है। आप कितने भी इल्जामात, गलत इल्जामात, झूठे इल्जामात, उससे हमारी ताकत बढ़ती है। हमें हमारा आप ये करो, हमें हमारे खिलाफ आप बोलो, हम उससे ज्यादा ये बढ़ते। तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम इससे भी आगे बढ़ेंगे।